खुदकुशी, सुसाइड। चूंकि जो जिंदों के साथ है उसके लिए उम्मीद है, इसलिए कि जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है। क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दा कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ अज नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। वाइस 9 बाब 4 और 5 आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। आज मेरा पैगाम मुख्तलिफ, अजीब और थोड़ा तवील होगा, लेकिन इसे आखिर तक सुने। इस पैगाम का मकसद लोगों को खुदकुशी के ताल्लुक से तालीम देना है कि खुद को ख़त्म कर लेना कितना हौलनाक है। जब हम अपने खौफ को ख़त्म नहीं करते और ख़ुद को ख़त्म कर लेते हैं, खुद को मारने की बजाय प्लीज़ अपने डर को मारिए। और डर को मारने में ईमान बहुत अहम हथियार है। गुज़श्ता दिनों एक हम खिदमत खादिम की खुदकुशी का सुना और मैं लर्ज़ कर रह गया। आज का पैगाम प्रोफेटिकली किसी की ज़रूरत के लिए है। मुझे पाकरू ने मजबूर किया है कि मैं इसे आपके लिए बनाऊं, इसलिए आपसे गुजारिश है कलाम से सीखें और किसी भी तरह का सवाल है ज़रूर पूछें। इससे पहले कि शैतान आपके जहन में खुदकुशी की बात डाले, ये चंद बातें ज़रूर समझें। नंबर 1, खुदकुशी आपके दर्द को ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि ये आपके दर्द को अब्दी दर्द जहन्नुम में तब्दील कर देगी। नंबर 2, खुदकुशी इब्लीस की तरफ से भेजी गई गंदी रूह है। इसे इब्लीस लोगों को आसानी से जहन्नुम तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करता है। नंबर 3, जहन्नुम यानी अब्दी हलाकत में जाने का सबसे तेज़ तरीन ज़रिया खुदकुशी है। इसलिए ये समझें, खुदकुशी का मतलब जहन्नुम के लिए फ़्लाइट बुक करवाना है। अगर आप अपनी अब्दियत शैतान के साथ गुजारना चाहते हैं तो ज़रूर खुदकुशी कर लें, लेकिन याद रखें कि खुद बद अरवाह भी जहन्नुम के अज़ाब से खौफज़दा हैं। पढ़िए लूका तबीब की इंजील 8वां बाब 31वीं आयत। और जब खुद बदरूहों को जहन्नुम से डर लगता है तो आप इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? यीशु मसीह हमेशा की ज़िंदगी है, इसके बारे में सोचिए। जहन्नुम के बारे में चंद बाइबली हक़ाइक़ लूका की इंजील 16वें बाब की 19वीं से 31वीं आयत का मुतालिया कीजिए, आपको समझ आएगी। और याद रखें, यीशु मसीह ने आसमान से ज़्यादा तालीम जहन्नुम के बारे में दी है ताकि आप बाखबर हों और एहतियात करके बच जाएं। ये तालीम जहन्नुम के ताल्लुक से उसमें चंद एक अहम चीज़ें। पहली, जहन्नुम की आग इंतहाई हौलनाक है जो बद अरवाह को जलाती है। नंबर 2, जहन्नुम का अज़ाब बर्दाश्त से बाहर है। 3, जहन्नुम के अज़ाब और कर्ब का कोई इख्तिताम नहीं है। खुदकुशी आपको हमेशा की आग में जलने के लिए ले जाएगी। नंबर 4, जहन्नुम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसकी कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं और ना ही कोई पैंदा यानी इसका फर्श है। जो इसमें गिरता है वो गिरता ही चला जाता है। नंबर 5, जो दुआएं जहन्नुम में होंगी वो सिर्फ चीखो पुकार है, उन दुआओं का जवाब नहीं मिलेगा। नंबर 6, जहन्नुम में तौबा का कोई मौका नहीं है। नंबर 7, जहन्नुम में कोई मुआफ़ी नहीं है। नंबर 8, जहन्नुम में कोई उम्मीद नहीं है। नंबर 9, जहन्नुम में कोई दूसरा मौका नहीं है। 10, वहाँ से रहाई का कोई राह नहीं है। नेक्स्ट, जहन्नुम में खुदा के फजल का कोई तसव्वुर भी नहीं है। नेक्स्ट, जहन्नुम ऐसी जगह नहीं कि वहाँ रहा जाए, बल्कि इससे बचने की ज़रूरत है। आप कितने ही बदतरीन हालात में से गुज़र रहे हैं, बीमारी, कर्ज, रिश्ते, मोहब्बत में नाकामी, इनसे भी बदतरीन जहन्नुम है। लिहाजा खुदकुशी के बारे सोचें भी नहीं। किलिंग योरसेल्फ इज़ अ सिन। खुद को कत्ल करना गुनाह है। खरूज की किताब
20वां बाब 13वीं आयत में खुदा ने फरमाया, तू खून न करना। ये किसी का हो या फिर अपना खून करना ही है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। आप कैसे ही कर्ब से गुजर रहे हैं, जिस्मानी, जज्बाती, ज़हनी या रूहानी, मुझे कॉल करें। हम आपकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम बाइबल को अपनी ढाल बनाएंगे और रूहुल कुद्स के फजल और कुदरत से गालिब आएंगे। याद रखें, ये वक्ती मुश्किलात हैं, ये चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। वाइज 3 बाब में आप पढ़िए, वहाँ वो कहता है हर काम का वक्त है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस सीज़न के इख्तिताम पर आप फतह का तजुर्बा करेंगे। ज़बूर 30 उसकी 5वीं आयत को पढ़िएगा। लिखा है, क्योंकि उसका कहर दम भर का, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। आपकी रात जल्द ख़त्म होने वाली है। दर्द को भूल जाएं और खुदा पर तवक्कुल करना शुरू करें और वो आपको इत्मीनान, आज़ादी और निकलने का राह बख्श देगा। मेरे अजीज़ों, मैं और बहुत कुछ जहन्नुम के ऊपर और इस खौलनाक डिसीजन के ऊपर आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये चंद बुनियादी बातें आपके लिए हैं। और अगर आप खुद इस सिचुएशन में नहीं हैं, खुदा उनका शुक्र हो, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करके किसी एक ऐसी बहन, किसी ऐसे भाई की ज़रूर मदद कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।